द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ओडिशा के बालासोर में जहां 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से एक भीषण हादसा हो गया, वहां पर जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है। वाकई इंसानियत जो है एक बार फिर से शर्मसार हो गई। आप सोचिए, जहां पर 200 से 300 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, कई परिवार तबाह हो गए, अपने लोगों से बिछड़ गए, वहां पर किस तरीके से मोदी जी की चापलूसी करने में उनके समर्थक कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हादसे की जगह जब पीएम मोदी जायजा लेने पहुंचते हैं तो वहां पर उनके कुछ समर्थक मौजूद रहते हैं और मोदी मोदी की नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और उनके समर्थकों की खूब आलोचना हो रही है। इसके तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी जब नारे लगने लगे तो पीएम मोदी हाथ जोड़कर उन लोगों का अभिवादन करने लगे, धन्यवाद करने लगे। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचते ही वहां पर उनके समर्थक जो मौजूद थे वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसे लेकर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं वो खूब आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए बोलता हिंदुस्तान का। इसमें कांग्रेस नेता रितु चौधरी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, जहां 300 लोगों की जान गई है वहां भाजपा के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और मोदी जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको वहां पर तस्वीरों में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देंगे जिन्होंने बीजेपी का झंडा जो है हाथ में ले रखा है और वही लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। पीएम मोदी के घटनास्थल पर पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। आप ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है, या फिर आप उनकी चापलूसी का स्तर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसी दुर्घटना स्थल पर पीएम मोदी जायजा लेने पहुंचते हैं और वहां पर ये लोग जो हैं मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हाथ जोड़ते हैं उनका अभिवादन करने के लिए। इसी के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसकी आलोचना की है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर लिखा है कि एक तरफ दुर्घटना में लाशें बिछी हैं और घटनास्थल पर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको खुद अपने समर्थकों को नारे लगाने से मना करना चाहिए था। संवेदना नाम की कोई चीज है या नहीं? तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर और यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी खरी खोटी सुनाते हुए ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को खुद ही मना कर देना चाहिए था कि उनके समर्थक बीजेपी के लोग इस तरह की कोई भी हरकत या कोई भी नारेबाजी कम से कम उस वक्त ना करें। और उन लोगों में भी इतना दिमाग होना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना स्थल पर जहां इतने लोग मर गए हैं, इतना बड़ा दुर्घटना जो यहाँ पर हुई है, किस तरीके से लोग जो हैं लोगों की जान माल का वहां पर नुकसान हुआ है, वहां पर कम से कम इस तरह की चापलूसी या फिर मोदी मोदी के नारे जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर इमरान संभल सहानी ने भी एक ट्वीट किया है। यहां पर ये पीएम मोदी और उनके समर्थकों पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि नारे की ही उपज है तो मना कैसे करेंगे, मना करेंगे तो खत्म ना हो जाएंगे, बस इतना सोचिए, लानत है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी जैसे ही घटनास्थल हादसे की जगह पर पहुंचे और वहां पर बीजेपी के लोग जिस तरीके से नारेबाजी करने लगे मोदी मोदी की, इसकी जमकर आलोचना की जा रही है। पीएम मोदी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, यहां तक कि पीएम मोदी घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और वहां पर भी पीएम मोदी ने यह कहा कि जो भी दोषी है उनको नहीं बख्शा जाएगा। एक तरफ जहां पीएम मोदी घायलों से मिलने पहुंचते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर सूर्य प्रताप सिंह क्या कुछ लिखते हैं वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है पीएम मोदी के उड़ीसा दौरे को लेकर उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री अपने उड़ीसा दौरे में जाकर पीआर ना करें, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रेल मंत्रालय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तो बेहतर, लेकिन होगा वही जो होता आया है। उड़ीसा दौरे को भी गोदी मीडिया इवेंट की तरह जो है शो करेगी, हमेशा की तरह इवेंट की तरह जो है उसे बड़ा चढ़ा करके दिखाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटना स्थल पर हालात का जायजा लेने के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कहा कि ओडिशा में
जो भी दोषी, ओडिशा हादसे में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी जो है वो सजा होगी। न्यूज़ 24 का ट्वीट अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कोट करते उन्होंने लिखा है, दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ट्रेन हादसे में घायलों से मुलाकात के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा के दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जो कि गलत है। आप खुद सोचिए, जहां पर 300 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लोग अभी भी अपनी जान के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत का सामना कर रहे हैं, वहां पर पीएम मोदी के पहुंचते ही बीजेपी के लोग जो हैं चापलूसी करना शुरू कर देते हैं और मोदी मोदी के नारे लगा देते हैं, मानो जैसे क्या ही ऐसा हो गया हो। तो ये सब करना गलत है, जिससे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। इससे पहले ही रेल मंत्री पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, जहां पर हादसे की जगह लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उसकी भी निंदा हो रही है। हालांकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को खुद सामने आकर इन लोगों को मना करना चाहिए। और सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी के जब पीएम मोदी वहां पर जायजा लेने जा रहे थे, तो इस तरह उस वक्त इस तरह के लोगों को, इस तरह के नारेबाजी करने वाले लोगों को, बीजेपी के समर्थकों को वहां पर जाने क्यों दिया गया? और वहां पर अगर भेजा भी गया तो उनको पहले से ही समझा देना चाहिए था, हिदायत जो है वो दे देनी चाहिए। इसी के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर पहुंचे और हादसे की जगह पीएम मोदी ने चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की थी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, आपदा राहत बलों के कर्मियों और रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इसे लेकर पीएम ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से घटनास्थल पर बातचीत की। इस दौरान पीएम ने घायलों और उनके परिवारों को भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा, ताकि किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करने पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिले। इसी के साथ अब तक जो है 250 से 300 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और बचाव कार्य भी लगातार जो है वो जारी है। इस बीच रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिवारों, गंभीर घायलों और मामूली तौर पर घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य में एक दिन के शोक की घोषणा कर दी है और इसी के साथ हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से एक भीषण, एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दुखद है और इसे लेकर इस हादसे ने सभी के दिलों को जो है वो झकझोर कर रख दिया। और इस हादसे के साथ ही कई तरह के सवाल जो हैं वो सरकार पर खड़े होते हैं। हालांकि इसे लेकर कई तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इस तरह की चीजें सामने आ रही है जो कि असंवेदनशील है, जिसमें किस तरीके से पीएम मोदी के पहुंचते ही नारे लगने लगते हैं, इस तरह की असंवेदनशील चीजें देखकर जो है लोगों का दिल जो है वो और भी दुखता है। आप इस वीडियो को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी के हादसे के जगह पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे और बीजेपी लोग चापलूसी करते नहीं थक रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।